कई लोगों की लाइफ में एक ऐसा ड्रीम होता है जो नॉर्मल करियर से थोड़ा अलग होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर, और कुछ लोग होते हैं जो जमीन पर रहकर सेटिस्फाई नहीं होते, उन्हें चाहिए आसमान। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करना चाहते बल्कि कॉकपिट में बैठकर एयरक्राफ्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो पायलट बनना आपका ड्रीम करियर हो सकता है। वेलकम टू सुगंता ट्यूटर्स। पायलट बनना सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर है, लाइफस्टाइल है। लेकिन इस ग्लैमरस करियर के पीछे एक लॉन्ग, डिसिप्लिन और फाइनेंशियली डिमांडिंग जर्नी है। चलिए आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इंडिया में पायलट कैसे बने। सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। पायलट बनने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ। मिनिमम 50% मार्क्स जनरली रिक्वायर्ड होते हैं। एज की बात करें तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए मिनिमम एज 18 इयर्स होनी चाहिए। लेकिन एकेडमिक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिकल फिटनेस। एविएशन इंडस्ट्री में मेडिकल सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। इंडिया में DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन पायलट लाइसेंसिंग रेगुलेट करता है। यहाँ दो मेजर मेडिकल कैटेगरीज होती है, क्लास 2 और क्लास 1। क्लास 2 मेडिकल आप ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कराते हो, जिसमें आई साइट, हियरिंग, ब्लड प्रेशर और जनरल हेल्थ चेक होती है। जब आप कमर्शियल लेवल पर पहुँचते हो तब होता है क्लास 1 मेडिकल, जिसमें डिटेल टेस्ट होता है जैसे ECG, ब्लड रिपोर्ट्स, एक्सरे और एडवांस आई एग्जामिनेशन। मेडिकल क्लियर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फ्लाइंग स्कूल चूज करना। इंडिया में DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। आप इंडिया में ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर अब्रॉड जा सकते हो, जैसे USA, कनाडा या फिर साउथ अफ्रीका। इंडिया में ट्रेनिंग कभी कभी एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी की वजह से स्लो हो सकती है, जबकि अब्रॉड में वेदर और फ्लीट ज्यादा फेवरेबल होती है। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। पायलट बनने का प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट नहीं होता। ये 3 मेजर स्टेजेस में होता है: स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कमर्शियल पायलट लाइसेंस। जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो सबसे पहले आपको मिलता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। इस स्टेज पर बेसिक एविएशन नॉलेज टेस्ट होती है और आप इनिशियल सोलो फ्लाइट्स कवर करते हो। उसके बाद प्राइवेट पायलट लाइसेंस आता है, जिसमें आप अप्रोक्सीमेटली 40 to 60 फ्लाइट आवर्स कंप्लीट करते हो। CPL के लिए मिनिमम 200 फ्लाइट आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। इन आवर्स में सोलो फ्लाइंग, क्रॉस कंट्री फ्लाइंग, नाइट फ्लाइंग और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग इंक्लूड होती है। इसके साथ साथ DGCA के रिटर्न एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, जैसे एयर नेविगेशन, एयर रेगुलेशन, एविएशन मेट्रोनोलॉजी और टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ये एग्जाम्स इजी नहीं होते, लेकिन प्रॉपर प्रिपरेशन और डिसिप्लिन से आप इन्हें क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पायलट बनने में पैसा कितना लगता है? इंडिया में अगर आप पूरा कमर्शियल पायलट लाइसेंस कंप्लीट करते हो तो टोटल कॉस्ट लगभग 35 लाख से 60 लाख तक हो सकती है। CPL मिलने के बाद भी ये जर्नी खत्म नहीं होती। एयरलाइन स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट पर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसे टाइप रेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एयरलाइन एयरबस A320 ऑपरेट करती है तो आपको A320 टाइप रेटिंग करनी होगी। ये एडिशनल ट्रेनिंग होती है और इसका कॉस्ट 22 to 30 लाख तक हो सकता है। कुछ एयरलाइन स्पॉन्सरशिप देती है, लेकिन अक्सर कैंडिडेट्स को खुद इन्वेस्ट करना होता है। जब आपके पास CPL, क्लास 1 मेडिकल, 200 फ्लाइट आवर्स और टाइप रेटिंग होती है, तब आप एयरलाइंस में अप्लाई कर सकते हो। फाइनली पायलट बनना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ये 2 से 3 साल का डेडिकेटेड प्रोसेस है, डिपेंडिंग ऑन ट्रेनिंग, स्पीड एंड एग्जाम्स। लेकिन अगर आप पैशनेट हो, डिसिप्लिन हो और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो तो ये करियर अनमैच्ड सेटिस्फैक्शन देता है। एविएशन में एंट्री मुश्किल है, लेकिन वंस यू आर इन, स्काई की कोई लिमिट नहीं होती। स्काई आपका वर्क प्लेस होता है। स्टे ट्यून्ड विद सुगंता ट्यूटर्स फॉर मोर सच कंटेंट।